नमस्कार। आप देख रहे हैं द मूक नायक और मैं हूं आपके साथ अंकित पचौड़ी। राजधानी भोपाल के ट्रांसजेंडर संजना जी जो हैं उनको भारत निर्वाचन आयोग ने स्टेट आइकॉन बनाया है। हमारे साथ संजना जी इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देती हूँ कि जहाँ पर एक स्त्री पुरुष समाज रहा है, जहाँ पर एक सिर्फ महिला या पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है, वहाँ पर आज एक किन्नर समाज से भी किसी को स्टेट आइकॉन के रूप में लॉन्च किया है। तो ये शायद हमारे समाज के लिए भी बहुत खुशी की प्रसन्नता का विषय है। और सबसे पहले तो मैं अपने गुरु को भी धन्यवाद देती हूँ जो मंगलवारे में हाजी सुरैया नायक जी, क्योंकि आज उनके आशीर्वाद और उनके सहयोग, उनके सपोर्ट की वजह से ही शायद मुझे ये अवसर मिला है और निरंतर मैं कुछ ना कुछ अच्छा बेहतर हर समाज के हित में कुछ कर पाती हूँ। और शायद इसी के चलते हैं शासन प्रशासन या जो भी हैं हमारे लिए कुछ ना कुछ योजनाओं का शुभारंभ करते हैं। उसमें हमें ये भी देखना होता है कि हमारे हित में कौन सी हैं और किन से हमारे समाज का उत्थान कल्याण होगा, तो ये देखना भी ज़रूरी है। लेकिन स्टेट आइकॉन जो अभी इलेक्शन कमीशन द्वारा बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये एक मेन स्ट्रीम में आने के लिए हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा पहल है और अवसर है। चुनौतियों के बिना तो कोई भी आप और बिना संघर्ष के बिना चुनौती का सामना किए आप सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। मेरा जो भी अगर चुनौती भरा सफ़र रहा है तो वो शायद मेरा एक मेरे परिवार और मेरे परिवार के जो भी हमारे एक समाज जो बोलते हैं आम समाज, जन समाज, वहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। वहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी आई हैं क्योंकि उस समाज ने कभी एक्सेप्ट नहीं करा। लेकिन अगर बात करती हूँ मैं किन्नर समाज की, तो किन्नर समाज एक ऐसा समाज है जिसने हमें एक्सेप्ट किया, है ना? और कहीं न कहीं वहाँ से सपोर्ट मिला, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए किन्नर समाज से कभी मुझे कोई समस्या नहीं हुई, ना कभी उनकी तरफ से कोई चुनौती का सामना करना पड़ा। तो किन्नर समाज से मेरे भाई गुरु भाई, मेरे गुरुओं की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला मुझे। लेकिन अगर एक आम समाज की बात करती हूँ, अगर एक आम स्त्री पुरुष की बात करती हूँ, तो कहीं न कहीं उनकी तरफ से मुझे बहुत कुछ फ़ेस करना पड़ा है। जो एक हमेशा नेगेटिविटी या नकारात्मक सोच वाले हैं, नकारात्मक विचार वाले हैं, उनका दृष्टिकोण हम लोगों के लिए बहुत गलत है। तो उनकी तरफ से मैंने ज़रूर फ़ेस करा है, जो पल-पल मुझे लगता था कि ये समाज हमें स्वीकार क्यों नहीं करता है। किन्नर तो ईश्वर का वरदान है, ईश्वर ने स्त्री पुरुष और किन्नर तीनों की ही रचना की है, तो सेम वही रहा है मेरे साथ में। तो कई बार ऐसा होता था कि परिवार से बहुत ज़्यादा मुझे दबाव बनाया जाता था। मेरी मदर वगैरह बोलती थी, नहीं तू ऐसा नहीं, तू ऐसा, मतलब बहुत कि हाँ तेरे को तो हिजड़ों में ही जाना है, किन्नरों में ही जाना है। तो बिल्कुल जो है अब ठीक है। तो मैं इतना जानती हूँ कि लोगों ने जो ताने, उलाहने और जिस तरीके से हमारे लोगों को देखा जाता है एक अलग दृष्टि से, तो वो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है और वो शायद हमारे लिए सबसे ज़्यादा बहुत दंश झेलने वाला होता है। तो समाज कभी हम लोगों को सम्मान नहीं देता है। किन्नर समाज जो एक पूजनीय है और एक पौराणिक परंपराओं का निर्वाह करता है, बधाइयों में जाते हैं, मंगल गीत गाते हैं, लोगों को आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं। तो आम समाज को हम लोगों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन वही है कि आज जब मेरे परिवार में मेरा जन्म हुआ, तो आसपास के लोगों ने, परिवार ने उसको स्वीकार नहीं करा। तो यहाँ पे यही चीज़ होती है कि जो ईश्वर ने बनाया है तो उसको स्वीकार करना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो किन्नर भी जो है वरदान है ईश्वर का। तो मुझे लगता है कि ये समाज को सोचना चाहिए हमारे लिए, हमारे पूरे किन्नर समाज के लिए, कि किन्नर समाज जो है पूजनीय है और एक ऐसा वो है कि आपको शुभकामनाएँ देते हैं, आपकी शादी-ब्याह में आकर आपको दुआ आशीष देते हैं। तो ये मेरे लिए लगता है कि बहुत है कि ईश्वर का वरदान है हमें, और इसको निरंतर शायद मेरे ख़्याल से जारी रहेगा ये, और हमेशा जारी रहेगा ये सफ़र। स्कूल भी जो है मैंने पहले तो प्राइवेट किया, फिर उसके बाद में कई बार दिक्कतें आई कि स्कूल नहीं जाना है, तो स्कूलों में दिक्कत आती थी। जो भी लोगों के कमेंट से भद्दे-भद्दे, ये लोगों का जो नज़रिया है एक देखना है कि मतलब अलग है। तो उनका जो कमेंट्स होता था या उनकी तरफ से जो भी कटाक्ष किया जाता था, तो उसको लेके मेरे को बहुत तकलीफ़ होती थी। तो कई बार तो स्कूल छोड़ दिया बीच-बीच में, लेकिन फिर प्राइवेट और इस तरीके से दिया। लेकिन अंत में ये लगा कि नहीं, वापस मुझे अपना एक किन्नर समाज को के साथ ही जीवन यापन करना है, तो पढ़ाई-लिखाई करके क्या करना है। तो बीच-बीच में मैंने पढ़ाई छोड़ी, लेकिन फिर बाद में प्राइवेट किया जैसे-तैसे। तो वो सारी चीज़ें इस वजह से कि कहीं न कहीं समाज जो एक आम समाज है, उनके साथ में एडजस्ट कर पाना हमारे लिए थोड़ा-सा कठिन होता है, क्योंकि हम लोगों को वही कि एक्सेप्ट नहीं किया जाता आसानी से। तो जिसके चलते शायद मेरे ख़्याल से शिक्षा में भी मुझे काफ़ी बाधा आई, काफ़ी दिक्कतें आईं और वो फ़ेस की मैंने। हमारे किन्नर समाज ही हम सबको अपनाता है,
प्यार सम्मान देता है, जैसे हमारी गुरु ने आज मुझे अपनाया, मेरे को प्यार सम्मान दिया, अपनी औलाद से ज़्यादा मानती हैं। तो वैसे ही मैं कहती हूँ कि जहाँ जिस घर में हमारा जन्म होता है तो उन माता-पिता को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। उनकी संतान जो भी है वो ईश्वर का वरदान है। अगर किसी के यहाँ किन्नर पैदा होता है तो वो भी ईश्वर का वरदान है, उस परिवार को, उस माता-पिता को उसे स्वीकार करना चाहिए कि ये जिस तरह से एक लड़की का जन्म होता है, एक लड़के का जन्म होता है, वैसे ही किन्नर का जन्म होता है, तो फिर उनके साथ भेदभाव क्यों करें? उनको भी अच्छी परवरिश दें और उनको भी समाज में एक सम्मानीय जीवन जीने का अधिकार दें।